हिंदू समाज की भोली भाली जनता को बहका करके ये ढोंगी पाखंडी उनकी भीड़ इकट्ठा करके इन्हें हिंदू धर्म से ही काट देते हैं और इन्हें अनर्गल ऐसे उपाय ऐसे तंत्र मंत्र में उलझा देते हैं कि जिनका कोई सनातन धर्म से लेना देना ही नहीं है। इनको केवल अपना व्यक्तित्व निर्माण करना होता है। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ बना करके उनके सामने पेश करते रहते हैं और स्वयं को ही अब भगवान सिद्ध कर देते हैं। अभी साकार विश्वहरि के नाम से विख्यात वो ढोंगी तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और उन्हें मरवा डाला। ये पागलों की भीड़ है जिसको न धर्म से मतलब है, न अपने सनातन से मतलब है, न शास्त्रों से मतलब है। इनको केवल अपना निजी स्वार्थ पूर्ण करना होता है और इनके स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बन जाते हैं ये ढोंगी संत और अपने आप को उनके सामने भगवान के रूप में पेश कर देते हैं। और ये ढोंगियों के जाल में फंसी हुई उलझी हुई ये हिंदू समाज की भीड़ जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है उनकी पूजा करती रहती है, उनके पैर धुल करके पीती है। अभी रामपाल जो जेल में बंद है उसको दूध से नहलाया जाता था और उस दूध से फिर उसके नहाए हुए दूध से खीर बनती थी और उस खीर को बांटा जाता था और उस खीर को खाने के लिए तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। ये साकार विश्वहरि पता नहीं कौन सी झूठी चाय अपने सत्संग में बांटता है और बताता है कि उस चाय से काली चाय है बिना दूध की, उस चाय से रोग ठीक होते हैं। उस चाय को पीने के लिए ढोंगियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये ढोंगी भीड़ भी है और इस ढोंगी पाखंडी भीड़ का उपयोग वो ढोंगी और पाखंडी संत करते हैं जिनका न धर्म से मतलब है और न शास्त्रों से मतलब है। ये हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये अपने आप को हिंदू तो कहते हैं लेकिन ये हिंदुत्व की जड़ें काटते हैं और ये आज से ही नहीं, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। और इन्हीं को हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बहुत अच्छा इन लोगों को कहा है कि बरसा के गोबर भये का चाहे का करे प्रीत, तुलसी निज अनुभवहि राम विमुख की रीत। ये ढोंगी भगवान राम से इस समाज को विमुख कर देते हैं और ये विमुख हुई समाज न तो हिंदू रह जाती है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न बुद्ध है, ये कुछ है ही नहीं। ये केवल बरसात के गोबर की तरीके हैं। इनका न कुछ आता है न पता है, अपनी जड़ों से कट जाते हैं और इन ढोंगियों के पीछे पीछे टहलते रहते हैं। तो ऐसे समाज को भी जानना चाहिए और जागना चाहिए कि इन ढोंगियों के पीछे न लगे और इन ढोंगियों को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ का जो कानून है उसे आप देखो कि जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा किया और जो इस घटना का सबसे बड़ा दोषी है उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। और एफआईआर किसके ऊपर हुई? जो उसके कार्यक्रम के आयोजक थे। आयोजकों के साथ साथ जो मेन व्यक्ति है जो ढोंग रच रहा है उसके ऊपर क्यों एफआईआर नहीं हुई है? तो यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान, यहाँ का विधान ये सब ऐसे ही ढोंग को बढ़ावा देता है। और जब तक इन ढोंगियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और सरकारें इनके ऊपर सख्त नहीं होंगी तो ये घटनाएं तो होती ही रहेंगी। इसलिए सरकारों को भी चेतना चाहिए और समाज को भी चेतना चाहिए कि ऐसे ढोंगियों को लात मार करके भगाओ। इनके पीछे कभी मत टहलो, नहीं तो अपना घर, वंश, परंपरा, धर्म, कुल, जाति सब बर्बाद कर लोगे।